जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो एग्ज़ाम था आपका सभी शिफ्टों का दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आगामी आपका जो परीक्षा होने वाला है एसएससी से रिलेटेड उन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आपका महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और जो लोग भी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं वो कृपया कर अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला जो प्रश्न आपका है दोस्तों कि वर्तमान में मौलिक जो अधिकार है वो दोस्तों आपका कितना है। तो दोस्तों वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है हमारा वो आपका 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान में मान्यता 6 मौलिक जो अधिकार है आपका भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है के तहत प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन जब दोस्तों आपका संविधान बना था, मूल रूप से तैयार हुआ था, तो उस समय दोस्तों आपका 7 मौलिक कर्तव्य थे। एक जो आपका मौलिक कर्तव्य है संपत्ति का अधिकार, उसको दोस्तों 300 के कम में दोस्तों आपका कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। बहुत से लोगों का दोस्तों आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में दोस्तों आपका कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की जब बात की जाएगी तो दोस्तों आपका 6 है, और मौलिक कर्तव्य की बात की जाएगी तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 11 है, जो कि दोस्तों आपका 51A कहिए या 51 क कहिए, उसमें दोस्तों आपका सम्मिलित है। अब भाग 4A में है, ठीक है। तो वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार 6 और कर्तव्य 11 है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों संविधान में आपका मूल रूप से नहीं जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। जब 76 में जोड़ा गया था तो वो भी दोस्तों आपका 10 ही जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो दोस्तों आपका 2002 ईस्वी में 6वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आशा करते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से सारे डाउट आपका दूर हो गए होंगे। एक अगला प्रश्न दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये पूछा गया था आज। तो दोस्तों अंडमान निकोबार दोस्तों आपका कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे कम दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व तो अंडमान और निकोबार है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व हो गया, लेकिन दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, हालांकि शामिल नहीं किए हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या आपका राज्य सिक्किम है, ठीक है। और दोस्तों जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या में क्या डिफरेंस है, तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपका उसे कहते हैं ना, जो कि दोस्तों आपका मान लीजिए 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसको दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या दोस्तों ओवरऑल आपका निकाला जाता है कि आपका कितना लोग एक राज्य में निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अंडमान निकोबार है। जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो दोस्तों आपका लक्षद्वीप में, यूटी में, ठीक है। और राज्य में दोस्तों आपका सिक्किम में। आशा करते हैं कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या से आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहली बार किस इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया था, ठीक है। तो दोस्तों भारत में पहली बार जो कोविड वैक्सीन आपका आया था, कोविशील्ड आया था, ठीक है। तो कोविशील्ड को दोस्तों आपका सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। भारत में दोस्तों दो वैक्सीन को बनाया गया था, एक आपका कोविशील्ड, एक दोस्तों आपका जो कि दोस्तों आपका बनाया गया था बायोटेक के द्वारा, ठीक है। तो पहला पूछा था दोस्तों आपका, तो सीरम इंस्टीट्यूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था। तो लाख बख्श की उपाधि दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श का उपाधि क्यों दिया गया था, तो दोस्तों ये दोस्तों आपका लाखों का दाता था, मतलब कि लाखों रुपया दोस्तों ये आपका दान कर देता था, इसलिए दोस्तों आपका इसको लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। अब बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली का सल्तनत का पहला सुल्तान था। और दोस्तों गुलाब राजवंश का जो स्थापना हुआ था उसका भी पहला आपका सुल्तान था। और इसका किसका गुलाम था, तो दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस कारण दोस्तों ये गुलाम वंश नाम पड़ा था, जो सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हालांकि ये पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन के समय दोस्तों आपका शोक दिवस मनाया जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछा गया था। देखें तो आपका 19 जुलाई
1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका घोषणा कर दिया गया था। तत्कालीन जो वायसराय थे आपका लॉर्ड कर्जन थे उस समय, और एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, और बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 अक्टूबर दोस्तों आपका शोक दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था मरु महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव दोस्तों आपका जैसलमेर राजस्थान में दोस्तों आपका मरु महोत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, एक पूछा गया था दोस्तों आपका सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में, या पहला सहकारिता मंत्री पूछा गया था। तो सहकारिता मंत्रालय का जो दोस्तों आपका स्थापना है वो 2021 के दोस्तों 21-22 के बजट में हुआ था। ठीक है, तो जो मंत्री हैं आपका अमित शाह जी आपके सहकारिता मंत्री हैं, जो पहला भी है और वर्तमान में भी हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका गृह मंत्री भी आपका अमित शाह जी के पास ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इस तरह करके दोस्तों आपका सभी मंत्रियों को डिस्कस कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1539 ईस्वी में दोस्तों आपका चौसा का जो युद्ध है, बैटल ऑफ चौसा, ये दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर था। और बात करें जो चौसा का युद्ध का, तो ये आपका मुगल और सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे आपका शेरशाह के बीच हुआ था। ये दोस्तों 29 जून 1539 ईस्वी को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में चौसा गांव के पास लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था, और दोस्तों हुमायूं को भागना पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों 1540 ईस्वी में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच आपका हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 का जो अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करें अंबिका मजूमदार का, तो ये दोस्तों कौन थी। तो ये भारत की स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थी, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। लखनऊ अधिवेशन का दोस्तों एक बात था कि 1907 में आप लोगों को मालूम होगा सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने किया था। उस समय दोस्तों आपका गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। वही लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों दोनों एक साथ आपका आ गए थे। वही आपका लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों खट्टा फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टा फल में दोस्तों आपका विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इस तरह करके आपका दोस्तों विटामिन सी राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों 5 नदियों का जो भूमि है वो किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका पंजाब था। भारतीय राज्य पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान हैं। यहाँ पर दोस्तों पहली बार आप पार्टी की सरकार बनी है। 92 सीटों को जीत कर दोस्तों आपका ये सभी क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो एग्जाम आपका समाप्त हुआ उसमें ये सब क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना किस राज्य के द्वारा दिया जाता है या शुरुआत किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरियाणा था। सुषमा स्वराज के नाम से हरियाणा सुषमा स्वराज स्तरीय पुरस्कार योजना को शुरू किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका राज्यपाल उपराज्यपाल की जो संयुक्त बैठक हुई थी वो आपका कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नई दिल्ली था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आयुष्मान योजना को कब लागू किया गया था। तो इसे 2018 ईस्वी में पहली बार लागू किया गया था। आपका आयुष्मान योजना की है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जो कि 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना का घोषणा किया था। वर्तमान में वित्त मंत्री दोस्तों आपका निर्मला सीतारमण जी हैं। कुछ फुल फॉर्म के भी क्वेश्चन आए थे। पहला तो फुल फॉर्म दोस्तों आपका आरटीओ का फुल फॉर्म था। तो आरटीओ का फुल फॉर्म रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस था। इसके बाद दोस्तों पीयूसी का भी फुल फॉर्म आया था, तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों MPFI का फुल फॉर्म था, तो दोस्तों मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका CNG का फुल फॉर्म आया था, तो CNG का फुल फॉर्म दोस्तों आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न हैं, तो अभी मिल नहीं पाए थर्ड शिफ्ट का प्रश्न, जैसे भी मिलेंगे दोस्तों उसको भी पेटीएम में शामिल कर देंगे। हालांकि जो लोग भी आप एग्जाम देकर आ रहे हैं थर्ड शिफ्ट का, वो कमेंट सेक्शन में अगर प्रश्न आपको याद है तो लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप सभी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो और चैनल पर एक बार नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार की नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।